Hello students, welcome back to our channel. Again we are here with the new questions of JEE Mains. I hope you are doing well in your preparation. In today's lecture we are discussing about two or three questions of JEE Mains, and I try my best to explain the concept behind this question in a easiest way, so such that in future you are facing such type of questions so you can easily deal with these questions. Okay, let's start our topic. जैसा कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर मेरे पास 0.5 ग्राम कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स दे रखा है, ठीक है, और उसमें क्या है कि 60% मेरे पास कार्बन कंटेन है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसमें जो कार्बन का अमाउंट है वो 60% है। तो बोल रहा है कि अगर मैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर मैं कंप्लीट कंबशन करा देता हूँ, तो उस कंप्लीट कंबशन से मेरे CO2 का कितना अमाउंट निकलेगा वो मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन को करने के लिए मैंने सबसे अच्छा तरीका बताया था कि सबसे पहले आप जो डाटा गिवन है ना वो डाटा लिख लीजिए। ठीक है ना, तो हम डाटा लिखते हैं। तो जैसे कि जो अमाउंट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाउंड जिसको एक्स से रिप्रेजेंट किया है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है मेरे पास 0.5 ग्राम। ठीक है ना, और एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना 60%, ठीक है, 60% कार्बन कंटेन करता है। ठीक है, कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, 60% मेरे पास कार्बन कंटेन करता है ऑर्गेनिक। यानी कि मेरे को ये दो चीजें समझ में आती हैं इससे। ठीक है, पहला कि यहाँ से मैं स्टोइकोमेट्री इजिली अप्लाई करके चीजें निकाल सकता हूँ। अगर 60% मेरे पास कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो इससे मुझे क्या समझ आता है, इससे मेरे को ये समझ में आता है कि अगर अब मान के चलिए, सबसे पहले ना मेरे को ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जो मैं पहले अपने लेक्चर में ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन होता है तो वो किस तरीके से उसको जनरल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो देखो अब इसमें ना दो पॉसिबिलिटीज आती हैं। मान के चलिए अगर जो मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ठीक है, अब जो मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, अब हो सकता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ क्या हो, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, CXHY से। ठीक है, अगर कोई उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, CXHY। और मान के चलिए मेरा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट मैंने ए से मान लिया, ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ये मेरा कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, क्या है ये मेरे पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है ना, अब एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन से होते हैं, सबको पता है कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी अगर कोई और एलिमेंट जैसे कि सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन अगर कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, उसको एक्स्ट्रा एलिमेंट बोलता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो अब ये दो फॉर्मूले हो सकते हैं। अब देखो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि दोनों ही अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ दोनों ही तरीकों में, तो वहां पर इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो एक्स से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोनों में। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरे को एक चीज समझ में आती है। तो देखो परसेंट कैसे निकालता हूँ, यानी कि मैं निकालूंगा, अब देखो इसका कहने का मतलब क्या है, 60% कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में अब मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, वो वो देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर कि मैं रिप्रेजेंट करूंगा 60% कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसका मतलब है कि मास ऑफ कार्बन इन गिवन कंपाउंड, इन गिवन कंपाउंड divided by total mass of an organic compound, उसी लिख सकता हूँ मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन, ठीक है, इनटू 100। उसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। ठीक है, यहाँ से मेरे को एक चीज समझ में आ गई, इतना दे रखा है। ठीक है ना, कितना, इतना दे रखा है मेरे पास। तो यहाँ से मैंने ये डाटा इंटरप्रेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को ये डाटा समझ आया। ठीक है, अब देखो, अब मान के चलो, अब इन दोनों में ही अगर मेरे पास कार्बन का अमाउंट निकालना है, तो कार्बन का अमाउंट कितना होगा, देखो इस कंपाउंड में भी निकालोगे
या इस कंपाउंड में निकालोगे, दोनों में कितना आएगा? एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? 12 होता है। और कितने नंबर ऑफ हमारे पास एटम है इसमें कार्बन के? एक्स एक्स, तो यानी 12x हो जाएगा। तो यानी कि मेरे पास जो मास ऑफ कार्बन इन गिवन कंपाउंड होगा, उसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 12x। और x क्या है यहाँ पर? अब यहाँ पर x क्या है यहाँ पर? ये देखो 12 तो मेरे पास क्या हो गया? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हो गया, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हो गया। और x क्या हो गए? नंबर ऑफ क्या? कार्बन एटम इन गिवन कंपाउंड, इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, तो ये चीज समझ में आ गई आपको? तो यहां से मेरे पास 12x है, और डिवाइडेड करूंगा मैं किससे? अब देखो टोटल मास कितना गिवन है मेरे पास, अमाउंट कितना ऑर्गेनिक का गिवन है मेरे पास? 0.5, यानी 0.5 ग्राम हो जाएगा। और इनटू में अगर 100 कर देता हूँ, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी निकल के। तो यहाँ से x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, यानी कि 100 60 इंटू सॉरी 60 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई कितना? 12 इंटू 100। ये आ जाएगी x की वैल्यू। और मैं यहाँ से ये हटा दूंगा, एक नीचे जीरो लगाया, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू जो निकल के आएगी, वो आएगी मेरे पास, अब देखो 6 से 2 टाइम्स कर जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ से ये कितना टाइम कर जाएगा? 20 टाइम्स। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/40 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 1/40 आ गई मेरे पास। अब देखो x की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब यहाँ से मेरे को, अब मैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूंगा? ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं, तो यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसको मैंने रफ कर दिया। ठीक है, एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है? अब देखो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी? एक्स की वैल्यू लिख लेना, एक्स की वैल्यू आई थी मेरे पास 1/40। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी। मान के चलिए अगर मेरे पास, मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कराता हूँ, यानी कंप्लीट कंबशन कराता हूँ इसका, तो यानी कि x प्लस बाई अपॉन 4, इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। यानी कि जितना मेरे पास कार्बन एटम होते हैं, याद रखना, जितना मेरे पास कार्बन के एटम होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, यानी कि उतने ही मोल मेरे पास क्या निकलती है? CO2 निकलेगी। ठीक है, अगर मान के चलिए अब ये है सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फॉर्मूला CxH5 है, या हो सकता है कि कोई भी मेरे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट मेरे पास प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये कितना मेरे को अभी यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, और वो रिलेवेंट भी नहीं है यहाँ पर। तो अगर मैं इसको भी रिप्रेजेंट करूंगा, तो उसका भी CO2 जो निकलेगी ना, वो सेम टू सेम उतनी निकलेगी जितने की नंबर ऑफ कार्बन एटम मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ से मेरे पास, यानी कि अगर मेरे पास जितने कार्बन एटम मेरे पास प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, उतना मोल CO2 निकलती है। तो यहाँ पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका भी कंप्लीट कंबशन दे रखा है, यानी कि जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यही मेरे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ कितने आ जाएंगे? CO2 के आ जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मिल गए। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं इजिली ग्राम निकाल सकता हूँ कि कितने ग्राम मेरे प्रोड्यूस हुई होगी। ठीक है, लगा सकता हूँ। अब देखो मेरे को मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग में क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाता है? गिवन मास। ठीक है, या बोल दूं मैं रिक्वायर्ड मास। ठीक है, हमें रिक्वायर्ड मास चाहिए ना, तो इस ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड क्या हो जाएगा मेरे पास? मोलर मास। मोलर मास। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर CO2 के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ इसको, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके? 1/40 इक्वल्स टू रिक्वायर्ड मास को मैं बाई मान लूँ, तो रिक्वायर्ड जो मास है मेरे पास CO2 का, वो मैंने कितना मान लिया? बाई मान लिया, डिवाइडेड कर दिया। अब जो मोलर मास होता है CO2 का, मोलर मास कितना होता है? 42 होता है, 44 होता है। तो जो मोलर मास होता है इसका 44 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? 44
डिवाइडेड बाई, इतना लिख दूंगा, ठीक है इतना। अब मुझको पूछा, अब यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर निकल के, देखो अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 11/10 आ जाएगा, यानी कि। और अब देखिए क्वेश्चन में मेरे से पूछ क्या रखा है, क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है कि 10⁻⁻1 में पूछ रखा है, यानी कि बाई की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि बाई इक्वल टू कैसे लिख सकता हूँ, 11 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम आ जाएगा। तो जितना मेरे पास रिक्वायर्ड था, ठीक है, तो अब मेरे पास कितना आ गया 11, ठीक है, 11 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम आ गया। और यही मेरे से क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 11। यानी कि अगर मैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट कंबशन कराता हूँ तो वहां से मेरे को CO2 कितनी निकलेगी, 11 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम CO2 रिलीज होगी, ठीक है ना। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगर इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है आपको तो कमेंट करके आप हमें बताएं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हम तो हैं ही समझाने के लिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए सबसे पहले, और इस क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन है वो सबसे पहले समझने की कोशिश करिए। तो मान के चलिए कि अब यहाँ पर दे रखा है मेरे पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वो मेरे को क्या दे रहा है, 0.22 ग्राम ऑफ CO2 दे रहा है, एंड 0.12 ग्राम मेरे पास क्या दे रहा है, H2 दे रहा है ऑन कंप्लीट कंबशन। क्या दे रहा है, ऑन कंप्लीट कंबशन, और बोल रखा है मेरे पास कि परसेंटेज जो कार्बन की दे रखी है मेरे पास उस कंपाउंड के अंदर वो कितनी दे रखी है, 24। और हमसे पूछा है कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ उस कंपाउंड के अंदर कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखो जो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया ना, ये क्वेश्चन है उससे ही रिलेटेड कहीं ना कहीं, ठीक है ना, क्या है ये है ना, है कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो वही सेम चीज है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरे पास, मान के चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम मान के चलो। अब दो पॉसिबिलिटी दोबारा बनती है मेरे पास। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरे पास, अब हो सकता है कि वही सेम चीज कि वो कार्बन एंड हाइड्रोजन मिलके बने, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH H5। या हो सकता है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी प्रेजेंट हो, तो वही सेम चीज आ जाएगी मेरे पास, Z, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, अब चाहे मेरे पास CXHY हो, और क्या हो मेरे पास CXHY, अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है तब भी, अगर मैं उसको कंबशन कराता हूँ तो मैं यहाँ पर ऑक्सीजन लूंगा, ठीक है, ऑक्सीजन लूंगा। और अगर कंप्लीट कंबशन कराता हूँ मैं वहां पर, तो वहां पर X मोल ऑफ CO2 निकलेगी हमेशा, क्या निकलेगी, X मोल ऑफ CO2 गैस हमेशा रिलीज होगी, ठीक है। तो ये यहाँ का एक क्लिकिंग पॉइंट है जो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चंस को। और जो प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने करा रखा है उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना वो यही लगा है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम मेरे प्रेजेंट होते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, उतने ही मोल मेरे पास क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ना अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए, ताकि आगे चल के अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इजिली कर सकें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकाल सकता हूँ उस कंपाउंड के अंदर कितने होंगे, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ से पहले, अब देखो ये डाटा जो गिवन है मेरे पास, यहाँ से मैं मोल निकाल सकता हूँ। तो देखो मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकलेंगे, मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। अब वो कैसे निकालूंगा मैं, गिवन मास कितना है मेरे पास, 0.22 ग्राम हो जाएगा मेरे पास, डिवाइडेड बाय, ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे पास, मोलर मास कितना है इसका, 44 होता है। CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44 होता है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, एक जीरो से जीरो, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1/200 आ जाएगा। तो इतने मोल्स मेरे पास किसके आ गए, CO2 के मोल्स आ गए मेरे पास, ठीक है। इतने मोल्स मेरे पास किसके आ गए, CO2 के आ गए। और जितने मोल्स मेरे CO2 के आते हैं उतने मेरे पास क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उस कंपाउंड के अंदर। तो यहाँ से मैं एक डाटा इंटरप्रेट कर सकता हूँ ये, ठीक है, यहाँ से मैं डाटा इंटरप्रेट कर सकता हूँ। अब देखो, अब देखो यहाँ पर एक चीज और थी जो मैंने आपको बता रखी थी कि अगर यहाँ पर मान के चलो, अगर इतना ऑक्सीजन करने के बाद, ठीक है, कंबशन करने के बाद मेरे पास अगर इतने अमाउंट मेरे पास CO2 निकलता है, ठीक है, तो जो
हाइड्रोजन जो निकलेगा वो यहाँ से हाइड्रोजन कितना निकलेगा, वो हाइड्रोजन निकलेगा Y/2 H2, यानी कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे उसके हाफ मोल्स किसके निकलेंगे, H2 के निकलेंगे। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ मोल्स ऑफ H2, तो यहाँ से मोल्स ऑफ H2 कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ H2 आ जाएंगे। अब देखो यहाँ से x की, ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी ना, तो यहाँ से मेरे पास यानी Y/2 लिख दूंगा, इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा मैं, ये तो कितना मास गिवन है मेरे पास, तो 10.126 अपॉन में वाटर का कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो इसका होता है 18। यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालने के बाद 7/1000 मेरे पास मोल्स आ जाएंगे H2 के। तो देखो यहाँ से मेरे को क्या चीज इंटरप्रेट हो गई, मेरे को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी पता चल गए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो भी पता चल गया। अब मुझे बाकी कौन कितने एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो हो ना हो मुझे उससे क्या लेना देना, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में तो वो यूज ही नहीं हो रहे। तो मुझे जो क्वेश्चन में यूज करना है वो कितना यूज करना है, मेरे को क्वेश्चन में जो यूज करना है वो यूज करना है मेरे को, कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने हैं, ये मेरे को पता होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन मेरे को दे रखा है वो क्वेश्चन में से हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि जो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास निकल के वो कितनी आई, 1/200 आ गया, ठीक है। और जो बाई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास निकल के, बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/1000, ये मेरे पास निकल के आ जाएगी बाई की वैल्यू, ठीक है ना, ये मेरे पास निकल के आ गई। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको मैंने रफ कर दिया, ठीक है, और इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो अब देखियो मेरे को मेरी अब बात समझने की कोशिश करिए कि x की वैल्यू मान के चलो मैंने निकाल ली 1/, कितना आई 200, और y की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 14/1000, ठीक है। अब मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, इन गिवन कंपाउंड, इन गिवन कंपाउंड मैं कैसे निकालूंगा, वो निकालूंगा ऐसे कि कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें प्रेजेंट है जो कि मैंने x माने थे, इनटू एटॉमिक वेट कितना होता है मेरे पास कार्बन का 12 होता है, डिवाइडेड बाई जो मॉलिक्यूलर मास, जो यानी कि जो कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है, जो कंपाउंड का जो मास होगा, तो मास ऑफ गिवन कंपाउंड, गिवन कंपाउंड का जो मास होगा जो दे रखा होगा इनटू 100 कर दूंगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी। और जो कि मेरे पास कितना दे रखा है 20, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 24 दे रखा है। तो यहाँ से मेरा, और देखो यहाँ से मेरे पास जो मास ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो निकल के आ जाएगा, गिवन कंपाउंड है वो निकल के आ जाएगा। तो देखो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब देखो मास ऑफ जो गिवन कंपाउंड होगा मेरे पास, गिवन कंपाउंड होगा वो आ जाएगा निकल के, वो कितना आएगा मेरे पास, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, देखो एक्स की वैल्यू मैंने 1/200 डाल दी अपॉन 12, ठीक है। अब यहाँ से मैं करूँगा इंटू 100 है यहाँ पर, और यहाँ नीचे डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये कट जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास मास कितना आ जाएगा उसका निकल गया 1/4 आ जाएगा। तो जो गिवन मास दे रखा है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो कितना आ जाएगा मेरे पास 1/4 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास निकल के, वो आ जाएगा 0.25 ग्राम आ जाएगा निकल के, ठीक है। और तो मेरे पास जो मास है ना गिवन कंपाउंड का, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसका कितना निकल के आया 0.25 ग्राम निकल के आया, ठीक है। अब मुझको पूछा क्या है, मेरे को पूछा परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी उस कंपाउंड के अंदर। तो अब मैं इजिली निकाल सकता हूँ ना, देखो मेरे को मोल्स पता है, यानी नंबर ऑफ जो मेरे पास जो हाइड्रोजन एटम है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो पता है, तो मैं वहां से निकाल सकता हूँ ना इजिली, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, और इसको भी रफ कर देता हूँ।
ठीक है ना, तो मैंने रफ कर दिया इसको। तो देखिए अगर मैं परसेंटेज, ठीक है, निकालता हूँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो उसका मास होता है, तो एटॉमिक वेट कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है, इनटू बाई हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करूंगा, जो गिवन मास दे रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो, यानी कि मेरे पास कितना आया था, 0.25 आया था, 0.25 इनटू क्या करूंगा, 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास निकल जाए। अब बाई की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, बाई की वैल्यू मैंने निकाल ली थी, कितनी है, बाई की वैल्यू मेरे पास आ गई 14 अपॉन, बाई की वैल्यू हो जाएगी 14। अब यहाँ पर क्या करूंगा, अपॉन 1000 इंटू 100, और डिवाइडेड में नीचे कितना है 0.25, या मैं इसको लिख सकता हूँ ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इसको इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। ठीक है, अब एक यहाँ पर क्या करूंगा, अब यहाँ से देखो इसको डिवाइड करूंगा यानी 4 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, अब इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा कितना आ जाएगा 16, कैरी हुआ 1 और 5 जाए यानी ये आ जाएगा। तो यहाँ पर कि कितने आ जाएगा, यानी 56 अपॉन 10 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना बनेगा, 56 इंटू 10 की पावर -1 ग्राम। यानी जो परसेंटेज मेरे पास है, जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो दे रखी है, वो कितनी होगी, वो इतनी होगी। और मेरे को यही क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 56, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा 56। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो अब हमें बताएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को समझें, और समझने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत आए तब इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है ना, तो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर भी ये भी एक कैसा है, एनईटी टाइप का क्वेश्चन है, यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले जो डाटा है ना, वो पहले डाटा लिख लीजिए। ठीक है, और देखो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है द मोलरिटी, हमसे पूछा है कि मोलरिटी क्या होगी अगर मेरे पास 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन है, डाइब्रोमीन सॉल्यूशन किसके अंदर, CCl4 के अंदर, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर x है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यानी कि मुझसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, मोलरिटी पूछ रखा है। तो देखो मैं फिर से वही कहूंगा कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप जो वैल्यूज गिवन है ना, उस वैल्यूज को लिखो। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो वैल्यू क्या क्या गिवन है, मेरे पास 10%, 10% वेट बाई वेट सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है मेरे पास, सही है ना। तो 10% 10 मेरे पास सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ डाई ब्रोमीन इन CCl4। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर चीजें समझने की क्या जरूरत है, यानी कि जो Br2 है ना, यहाँ पर जो Br2 है यहाँ पर एज ए सॉल्यूट की तरह काम कर रही है। ठीक है, और जो मेरे पास यहाँ पर CCl4 है, यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो देखो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है, अब देखो यहाँ से क्या चीज समझ में आती है आपको, यहाँ से मेरे पास ये चीज समझ में आती है कि अगर मैं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ले लेता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन ले लेता हूँ, तो उसमें मेरे पास क्या होगा, उसमें मेरे पास 10 ml ऑफ Br2 प्रेजेंट होगा, क्या होगा, Br2 प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो Br2 प्रेजेंट होगा 10 ml। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर देखो डेंसिटी दे रखी है मेरे पास किसकी, Br2 की डेंसिटी दे रखी है, और मेरे पास डेंसिटी दे रखी है किसकी, CCl4 की दे रखी है। तो इसका मतलब है कि अब देखो ये मेरे पास आ गई किसकी, Br2 प्रेजेंट है जो है 10 ml। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर मैं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लूंगा, सॉल्यूशन लूंगा, तो वहां पर मेरे पास कितना 90 ml मेरे पास क्या प्रेजेंट होगा, 90 ml ऑफ CCl4 प्रेजेंट होगा।
जो कि एज अ सॉल्वेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सारी चीज एमएल में दे रखी है। और जो हमें मोलरिटी का फॉर्मूला होता है, देखो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो मोलालिटी होती है, ठीक है, जो मोलरिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होती है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और किस में, केजी में। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मोलरिटी को कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब देखो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा मैं। अब मेरे को तो वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूट का, यानी कि मेरे पास Br2 का क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। अब यहाँ से मैं कैसे इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ, तो देखिए क्वेश्चन में ना डेंसिटी दे रखी है। अब डेंसिटी देखो हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होती है मेरे पास, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास मास निकल के आ जाएगा, तो मास जो निकल के आएगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी कितनी दे रखी है Br2 की, 3.2 दे रखी है, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 10 है। तो जो मास निकल के आ गया मेरे पास 32 ग्राम आ जाएगा निकल के, यानी कि 32 ग्राम मेरे पास Br2 का मास गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Br2 निकाल सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, यानी 32 ग्राम मेरे पास गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। और जो मेरे पास Br2 का जो मोलर मास होता है वो कितना हो जाएगा, 160 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना निकल के आएगा, अगर मैं इसको करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 16 टू ज़ा 10 ज़ा, यानी कि 0.2 मोल्स आ जाएंगे। यानी जो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास Br2 के निकल के आए वो कितने निकल के आए, 0.2 आए। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को निकालना है मास, क्योंकि देखो मोलरिटी के अंदर मेरे को मास सॉल्वेंट की जरूरत होती है, यानी कि मेरे पास CCl4 का जो मास है इस सॉल्यूशन के अंदर वो कितना है वो मेरे को निकालना है। अब देखो यहाँ पर भी इसकी डेंसिटी दे रखी है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। तो डेंसिटी का फॉर्मूला वही होता है मास अपॉन, तो मास जो मैं निकालूंगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो मास हो जाएगा, मास ऑफ CCl4, इसकी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो CCl4 की डेंसिटी कितनी है, 1.6 दे रखी है, इंटू वॉल्यूम कितना रखा है, 90। तो यहाँ से जो मास निकल के आएगा ना वो ग्राम में आएगा निकल के, किस में निकल के आएगा, ग्राम में। लेकिन हमारे जो फॉर्मूले में किस में निकालना है, केजी में निकाल रखना होता है। ठीक है, तो ऊपर का जो पोर्शन है मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है ना, तो देखो इसको भी रफ कर देता हूँ। ठीक है ना, अब देखो मेरे पास ना सब चीज गिवन है, मेरे पास क्या है, सबकी सब चीज गिवन है, यानी कि मेरे पास अब मैं मोलरिटी निकाल सकता हूँ आसानी से। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा मेरे पास, एक क्वेश्चन कितना आ जाए, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल गए मेरे Br2 के, 0.2। और जो मेरे पास मास है, मेरे पास सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट कौन सा मेरे पास यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ पे CCl4, उसका कितना दे रखा है, 0.6 इंटू 90। अब ये ग्राम में, तो मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में, तो यानी मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें। ठीक है, इस अगर मेरे को इसको किस में कन्वर्ट, अगर मेरे को इसको केजी में कर, तो यहाँ से मैं डिवाइड करूंगा, तो यहाँ से डिवाइड करूंगा तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, तो यहाँ से मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से इधर गया ये गया। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना मेरे पास, 2 × 100, ठीक है, अपॉन कितना बना, 16 × 9 बना। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 50 अपॉन, यहाँ से 2 सा काटेंगे ना, तो 5 सा और 4 सा, ठीक है, इंटू 9 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 50 अपॉन कितना आ जाएगा मेरे पास, 50 अपॉन कितना आ गया, 36 आ जाएगा, 50/36 आ जाएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, क्या करता हूँ, इसको मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर। ठीक है, यानी 50 अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 36 से,
तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी, तो यहाँ से मेरे पास जो मोलरिटी आएगी, मोलर सॉरी मोलरिटी है, तो यहाँ से जो मोलरिटी आएगी मेरे पास, यहाँ से जो मोलरिटी आएगी मेरे पास निकल के, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी मेरे पास 0.38। ठीक है। अब मुझसे यहाँ से क्या रखा है, फैक्टर लगाया है 10⁻²। अगर मैं इसको 10⁻² में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो 138 ये आ जाएगा ना, इतना करेंगे तो 8 इंटू 10⁻² आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब उसमें पूछा है नियरेस्ट इंटीजर, तो यानी कि इसको मेरे को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करूंगा ना मैं इसको, तो 138.8, अगर डेसिमल के बाद, जो डेसिमल है ये, अगर इसके बाद 5 से ज़्यादा बड़ी है तो ये वाली वैल्यू को मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो राउंड ऑफ करने के बाद मेरा आंसर हो जाएगा 139 × 10⁻²। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा इसका, 139। ठीक है ना। आई होप आपको ये जो सारे हमने क्वेश्चंस कराए हैं इनके सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो हमारे चैनल पर क्या करें, कमेंट करें, हमें बताएं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारा जो नया नोटिफिकेशन आए, कोई भी नई वीडियो आएगी, कोई नया सॉल्यूशन आएगा, या कोई जेई मेन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा, सबसे पहले आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।